Assalamualaikum, good morning. Ninth class, today in biology, we will study chapter number 4, that is cells and tissues. Our today's topic is differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. You can check this topic on page number 66. When we are talking about difference in prokaryotic cells and eukaryotic cells, you can see here this one is prokaryotic cell, whereas this one is eukaryotic cell. Okay, it is a typical example. If we see, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो वो ये इस तरह का होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? जो सिंगल सेल में आपके सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यानी कि यूनिसेलुलर मोस्टली होते हैं. और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें आपके पास हर सेल बेशक इंडिविजुअली काम कर रहा होता है, बट वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और मोस्टली इनके फंक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं या इसमें ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. थोड़ा सा हम अगर इस डायग्राम को देखें तो आप इसमें देखोगे इसमें फ्लैजिलिया प्रेजेंट है. ठीक है, देन उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोइड है. न्यूक्लियोइड की जब हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, हमने जब ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया था वन बाय वन, हमने सबके लिहाज से थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि किस चीज़ कौन कौन सी चीज़ यूकैरियोट्स में है और प्रोकैरियोट्स में नहीं है. तो यहाँ पे जब हम बात करें न्यूक्लियोइड्स, तो न्यूक्लियोइड्स के बेसिकली ये एक मटेरियल है जो न्यूक्लियस का ही मटेरियल है, लेकिन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है इनमें. ठीक है, इनमें सिर्फ ऐसे ही न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मौजूद होता है एक सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर आपके पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें होने के बाद देन उसके बाद प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं. जबकि यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो कहीं पे भी ऑर्गेनेल्स नहीं थी. ठीक है, सिंगल जो डबल बाउंडेड या सिंगल मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन वाली कोई भी वहाँ पे ऑर्गेनेल्स नहीं थी, जबकि यहाँ पे ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली जब हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हमने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन नंबर 25 होगा. डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, इसका आंसर बेशक पेज नंबर 66 से आप लिख लें या फिर जो नोट्स में इसमें दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ उनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेफिनेशन पे आती है. डेफिनेशन की बात होगी तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? कोई भी ऐसा सेल जिसमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगी. ठीक है, सेल्स दोनों में प्रेजेंट हैं एक जैसे, लेकिन जो यूकैरियोटिक के सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस डेफिनेट होगा, डिफाइंड होगा. ठीक है, क्लियर मेंशन होगा. और दूसरी बात, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती. ये मेजर डिफरेंस है इनका डेफिनेशन के लिहाज से. एग्जाम्पल्स की अगर बात करें कि किन में ये प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और प्रोटिस्ट सेल्स में, यानी कि जितने आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल होता है. जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो किस में होते हैं? बैक्टीरिया और आर्चिया में. ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ये क्या है? प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड. मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या मतलब है? न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, बाहर वाली लेयर है, वो मौजूद है. जबकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें उसकी जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड रीजन होता है, यानी कि एक हिस्सा होता है जहाँ पे हेरेडिटरी मटेरियल मौजूद होता है. ठीक है, सेल के साइज़ की अगर बात की जाए तो ये मोस्टली 10 से 100 माइक्रोमीटर लार्ज होता है. जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो स्मॉलर होते हैं और ये माइक्रोमीटर तक होते हैं. ठीक है, 5 से 0 से या 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स के. डीएनए की रेप्लिकेशन की बात की जाए तो इनमें मोस्टली हाईली रेगुलेटेड होता है विद सेलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस. क्या मतलब हुआ कि डीएनए रेप्लिकेट होता है लेकिन प्रॉपर अंदाज में, प्रॉपर उसके लिहाज से सिस्टम होता है पूरा. जबकि इसमें यहाँ पे पूरे का पूरा जो डीएनए का जीनोम है वो पूरे का पूरा एक साथ ही रेप्लिकेट हो जाता है, उसकी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती. जिस तरह यहाँ पे अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है, कोई प्रोटीन बनानी है तो वो उस प्रोटीन के लिहाज से उतना ही डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आपका
हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और उससे नया डीएनए बन जाएगा या रेप्लिकेट हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास पूरे का पूरा जीनोम एक साथ ही रेप्लिकेट होता है। जीनोम पूरा वो होता है जिसमें पूरे का पूरा आरएनए या पूरा डीएनए का मौजूद होता है, पूरा मतलब जितना उस बॉडी के अंदर पूरा डीएनए मौजूद है वो सब के सब की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म की टाइप की अगर बात करें तो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो मोर देन वन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम्स मल्टीसेलुलर में पेयर्स में मौजूद हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में जिस तरह ह्यूमंस में 34 होते हैं, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ होते हैं। जबकि इनमें होता है एक ही सिंगल डीएनए और प्लाज्मिड होता है जो कि लॉन्ग सिंगल लूप की फॉर्म में होता है, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में देखा था ना कि यहाँ पे आपके पास क्या था कि यहाँ पे ये इस फॉर्म में क्वाइल्ड फॉर्म में एक ही पूरा मौजूद है, ठीक है। जबकि इसके अंदर आपके जो यहाँ पे मौजूद है यहाँ पूरा ढेर सारा होता है, डिफरेंट और होते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अकॉर्डिंग डीएनए होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स की बात की जाए तो राइबोसोम्स यहाँ पे लार्ज नंबर में होते हैं, जबकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में होते हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट की या जनरेशन टाइम की बात की जाए तो ये स्लोअर होता है, जाहिर सी बात है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होते हुए या उसके लिहाज से पूरा एक सिस्टम होता है। जबकि इनका बहुत फास्ट होता है। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1 मिनट में जो हैं वो 10 टाइम्स 20 टाइप में मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, नए उनकी जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। जबकि अगर ह्यूमंस की या एनिमल्स की या प्लांट्स की बात करें तो वो टाइम लेते हैं, कई महीने कई साल, ठीक है, तो उसके लिहाज से वो ग्रो करते हैं। ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। और अगर एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो तमाम यूकैरियोट्स में ये एबिलिटी मौजूद होती है, जबकि ये भी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी ये एबिलिटी मौजूद है। जाहिर सी बात है, हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल हमें पता है प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट है, एनिमल्स में और जो हैं आपके एल्जी में उनमें प्रेजेंट नहीं होती, जबकि इनमें कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में वो आपकी काइटन की बनी हुई होती है या किसी और मटेरियल की बनी होती है जो कि हमारी प्लांट्स की नहीं बनी होती। आपको याद हो, अगर सेल वॉल पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जहन में आ जाएगा, वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इन डिटेल कि सेल वॉल कौन सी वाली होती है, किसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, प्लांट में भी, फंजाई में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। देन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो इसमें प्रेजेंट होती है, दोनों में बेसिकली प्रेजेंट होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। साइटोप्लाज्म में भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस इनमें क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और दूसरा इनमें क्या होता है, ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंट, ठीक है। अभी जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पे आपके 4 मेजर डिफरेंसेस दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें इन डिटेल दिया हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊंगी। वहाँ पे आपको इंडिविजुअल बेस पे ये सारा करवाने का मकसद ये था ताकि आपको एक दफ़ा ओवरऑल क्लियर हो जाए कि सेल के जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियस की हम बात कर चुके हैं कि यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है जिसमें एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है सारा का सारा, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरी ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो ये बात हम कर चुके हैं कि यूकैरियोट्स में डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जितनी हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जबकि राइबोसोम हमें पता है कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड था, ठीक है। तो ये जो है ये यूकैरियोट में सिर्फ साइज़ में बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में स्मॉल साइज़ में होता है, ठीक है। और साइज़ की अगर बात की जाए तो ऑन एवरेज यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 टाइम्स लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये भी बात कर चुके हैं हम पिछले में। सेल वॉल की जहाँ तक बात की थी तो क्या कहा था, प्लांट्स में सेलुलोज की है, फंजाई में काइटिन की है, और प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या अमाइनो एसिड और शुगर मिल के बनाते होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स की होती है ये। आई होपफुल कि आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है यू कैन आस्क मी। Thank you class for today's lecture. You have to learn and write down this question. Allah Hafiz.